मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तरांचल के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। मेरे साथ सुरेंद्र जोटका साहब मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। नरेश गुजराल साहब मौजूद हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं अकाली दल से। मेरे साथ शेखर अय्यर हिंदुस्तान टाइम्स के मौजूद हैं और मेरी अपनी खास वो टीम मौजूद है जो इन चुनाव पर बहुत करीब से नजर रखी हुई है। मनोरंजन भारती यात्रा कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स की इलेक्शन एक्सप्रेस में। मनोरंजन मौजूद है। हृदेश जोशी अपने राज्य को समझ रहे हैं उत्तरांचल में। हृदेश से मैं पूछूंगा कि ही विल हैव टू स्टिक हिज नेक आउट, अंग्रेजी में कहते हैं, और बताना पड़ेगा कि उत्तरांचल में क्या होने वाला है इस बार राजनीतिक तौर पर। आनंद मौजूद है जो कि पंजाब के इलेक्शंस को देखते हैं। सभी लोग हैं जो बारीकी से इस इलेक्शन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मनोरंजन, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं इसलिए आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को करीब से देखते हैं, उसके बाद मैं इस डिबेट को खोलूंगा। हमेशा यह माना जाता था कि इन चुनाव में चूंकि यूपी की तस्वीर जो है वो राजनीतिक तौर पर अलग है, इन इलेक्शंस में कांग्रेस का सबसे बड़ा क्लेम होगा उसके केंद्र की लीडरशिप का कि हमने उत्तरांचल और पंजाब जीता। बीच में ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस का यह क्लेम कहीं बिगड़ जाएगा। क्या कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के लिए यह एक चिंता का विषय है? निश्चित रूप से यदि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है और उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है, आज शाम से ही मेरी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई, वो अपने आकलन में लगे हुए हैं सीट वाइज। उनका ये कहना है कि पंजाब में जो है नेक टू नेक फाइट है। उत्तरांचल में भी जरूर खंडूरी साहब ने रिकवर किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 55-45 जो प्रतिशत वाइज कहें, जो कांग्रेस को 5% 4% का एज है, तो अभी वो कैलकुलेट करने में लगे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से अभिज्ञान ये जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है वो देश की आने वाली राजनीति को तय करेगा। और बता दूं, यदि कांग्रेस ने पंजाब और उत्तराखंड में सरकार नहीं बनाई और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीट नहीं लाती है, आने वाले दिनों में केंद्र में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। मनोरंजन के स्टेटमेंट से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जब आप उत्तरांचल का चुनाव लड़ते हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, एक चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे उसको बीजेपी बदलती है और उसके बाद कांग्रेस इलेक्शन में जाती है। फिर भी कांग्रेस जिस पोजीशन में पहले नजर आ रही थी उत्तरांचल के चुनाव में, आखिर में क्यों नहीं नजर आई? ये तो बड़ा मुश्किल है कि आपने कहा कि पहले कैसी नजर आ रही थी और आप ऐसी क्यों नहीं नजर आ रही। अगर आज आप वोटिंग जैसे हुई है और जो लोगों का पॉलिटिकली जो वोटिंग बिहेवियर था उसको अगर आप जांचें तो आपको लगेगा कि पूरे तौर पे लोग सत्ता परिवर्तन के लिए उठ खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये सरकार जाए बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार वहां बने। तो आपके हिसाब से ये कांग्रेस के लिए मुश्किल चुनाव नहीं था कतई भी? कांग्रेस के लिए मुश्किल और आसान की बात नहीं। बात ये है कि हम ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ उनकी जो नेगेटिव बातें हैं या उनके भ्रष्टाचार के किस्से हैं या दूसरी चीजें हैं उन पे ही हम वोट मांगे, बल्कि हमने 5 साल का एक रोड मैप दिया उनको कि हम अगर सत्ता में आते तो हम क्या करेंगे, हम कैसे होंगे। और इसी बात को लेके हम वोटर के पास मैन टू मैन मार्किंग करके गए हैं और हमें यकीन है कि वोटर ने हमारा जो अगला 5 साल का प्रोग्राम है उसको ठीक माना। मैं हरीश को यहाँ पर लाने से पहले सर एक 20 सेकंड में सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा, जो डेफिनेटिव एज नजर आ रहा था, मैं शेखर को भी बीजेपी पे बोलने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू पे लाऊंगा, वो डेफिनेटिव एज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपको नहीं लगा कांग्रेस के हाथ से निकल गया उत्तरांचल में? देखिए, मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। डेफिनेटिव एज पहले भी था, आज वोटिंग पे भी था और वोटिंग पे ज्यादा नजर आया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.